हेलो। कठिनाइयाँ, परेशानियाँ और दिक्कतें, मतलब तीनों एकदम बॉम्ब है, हमारी जिंदगी के बॉम्ब है लोग। तो ये जितने भी परेशानियां हैं किसके जीवन में नहीं है, सबके जीवन में है। इनमें से एक बड़ी परेशानी है नशा, किसी भी चीज का नशा। किसी को अच्छा चीज का नशा है, जैसे कि पढ़ने का, एकदम पढ़ने का भूत सवार, और किसी को है धूम्रपान का, किसी को है शराब का, जो कि अच्छा नहीं और अच्छा है होता भी नहीं है, शरीर के लिए भी नहीं और मानसिक रूप से भी नहीं। ऐसे ही कुछ दिक्कतें हमारे एक संतोष जी नामक पात्र को होती है, जो कि शराब के नशे से पीड़ित होता है। क्या कहे, इतना काम का बहुत रसन रहता है ना, परेशान करते हैं लोग। बॉस कहता है ये रिपोर्ट बना, और इधर छोटा वाला बॉस कहता है ये रिपोर्ट बनाओ। मेरा तो दिमाग खराब रहता है, उसको टेंशन दूर भगाने के लिए थोड़ा एक बाइक ले लेते हैं, क्या कहे, और घर जाएंगे उसका क्या बताएं। ये क्या आप फिर से पी के आ गए हैं? ये क्या रोज रोज आप पी के आ जाते हैं? घर का क्या हालत हो गया, बच्चों का क्या हालत हो गया है? संभाल नहीं रहा है, ऑफिस का काम इतना। आप इतना क्यों पिया करते हैं? देख रहे हैं घर का क्या हालत हो चुका है। क्या कहें, हमको काम समझता नहीं है। हम कंप्यूटर देखते हैं तो दो कंप्यूटर दिखता है, एक नहीं दो दिखता है। बॉस देखते हैं तो दो को दिखता है। क्या करें, तो एक दो पैक ले लेते हैं, संभालता नहीं है। डर भी लगता है आपसे, क्या कहें, घर जाके बात सुनना होगा। बच्चा लोग, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, उसके लिए कुछ लेके भी नहीं आए, क्या कहें। हेलो, जोरदार तालियां। और क्या फिर से पी के आ गए हैं? देखिए ना, घर में एकदम परेशानी कर रहा है बच्चों। क्यों भाभी, क्या हो गया? फिर से पी के आ गए हैं ऑफिस से। देखिए ना, घर का कोई चिंता नहीं है उनको, हमेशा पी के आ जाते हैं, बच्चों का कोई ख्याल नहीं। आप लोग दोस्त हैं, आप लोग समझाइए, आप लोग समझाते क्यों नहीं है उनको? अरे भाभी, मैंने तो उन्हें समझाने का कोशिश किया था। नहीं, आप आइए घर में, आप घर पे आइए और देखिए आपका भैया क्या हालत हो चुका है। अच्छा ठीक है, मेरी माँ ने हमें ध्यान के बारे में बताया था, मैं अपनी माँ को लेके आता हूँ, वो आपको डिटेल में बताएंगे। जल्दी आइए भैया, बड़ी परेशान हूँ मैं इस विषय में। हाँ भाभी, आ रहे हैं हम बस। इसी दौरान संतोष जी के एक दोस्त, जो कि अनमोल जी हैं, जो कि एक सहयोगी हैं, वो उनको कॉल करते हैं और बहुत ही अच्छे मित्र होते हैं। तो वो अपने माँ के बारे में बताते हैं कि वो देख रहे हैं, माँ के बारे में बताते हैं कि वो एक सहयोगी हैं और सहयोग का कार्य करती हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या बोलती है। हाँ भाभी, कहाँ है भैया? देखिए भैया क्या हालत है, देखिए। आप क्या कर लिए हो संतोष? तो क्या कहे भाई, क्या कर लिए हो ये? इसका काम जो है ना बहुत ज्यादा परेशान करता है बॉस, इतना परेशान करता है तो कभी कभी। अच्छा, डरले बोल रहे हैं बाप रे बाप। ठीक है भाई, बैठ जाओ। बहुत चमक लगा है तेरा बस्ती में, तुम लग रहा है बहुत अच्छा, तुम खाते पीते नहीं हो लग रहा है। वही तो हम तुम्हें बताने आए हैं। तुम बताओ भाई, ऑफिस का टेंशन देख रहे हैं, बच्चा लोग के लिए कुछ नहीं लाए, सब खा जाते हैं, अपने पी लेते हैं, बच्चा लोग के लिए कुछ नहीं ला पाते हैं। कोई नहीं, बैठ। सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। लो, मेरी माँ बताएंगी। बैठो, सुनो बेटा, बहुत हम ध्यान करते हैं, सहज योग ध्यान। इस ध्यान से जितना भी बुराई है वो सब खत्म होता है बेटा। इसको तुम करके तुम्हारा शराब का आदत छूट जाएगा, जो भी बुरा आदत है वो सब ठीक हो जाएगा, घर गृहस्थी संसार सब खुशमय हो जाएगा। नर्क बना की जिंदगी है वो स्वर्ग बन जाएगा बाबू। इसको करके देखो। कैसे करेंगे आंटी, जल्दी से बताइए हमको, कुछ उपाय बताइए एकदम। चिंता नहीं करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये सब तुम्हारा सहज योग ध्यान के द्वारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बच्चा पढ़ाई लिखाई अच्छा करेगा, घर गृहस्थी अच्छा चलेगा, अच्छा से काम करेगा और सब कुछ बढ़िया होगा, खुशी वाला जीवन होगा। कैसे करें आंटी? देखो
ये लाए हैं, ये बैठ जाओ संतोष, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से देखो। आराम से, आराम से। ये श्री माता जी का सूक्ष्म बैठ तंत्र जाइए, है, सूक्ष्म तंत्र है। ये ध्यान है, सहज योग ध्यान। इस ध्यान के माध्यम से हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, हर तरह का प्रॉब्लम दूर हो जाता है। ये श्री माता जी निर्मला देवी इस ध्यान को बताई है। आज से 50 साल पहले ये शुरू हुआ है और अभी निरंतर ही चल रहा है। 170 देश में इसको लोग कर रहे हैं और इसके इसको करके फ़ायदा उठा रहे हैं। कितने परिवार जो हैं जो मतलब अपना खराब डूबने से बच गए हैं और अपना ज़िंदगी को सुखमय बनाए हैं। तो इसमें है कि हमारा ये 3 नाड़ी है और 7 चक्र है और ये हमारी कुंडलनी शक्ति है जो हमारे रीढ़ के ठीक नीचे में है, पर हमको पता नहीं है कि हमारे अंदर इतनी कुंडलनी शक्ति, इतनी बड़ी शक्ति छिपी हुई है। इसी को श्री माता जी का जन्म हुआ है, इसी कुंडलनी शक्ति को जागृत करने के लिए। जब ये कुंडलनी शक्ति माँ के माध्यम से जागृत होता है तो हमारे अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं धीरे धीरे करके ख़त्म होती है और हमारा नेगेटिव पॉइंट जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और पॉजिटिव ऊर्जा हमारे अंदर, एनर्जी हमारे अंदर प्रवाहित होती है और हमारे अंदर जितने भी चक्र हैं और नाड़ियाँ हैं शुद्ध होते जाते हैं और हम अपने जीवन में सब अच्छाइयों को अपना लेते हैं और बुराइयों को धीरे धीरे त्याग कर देते हैं। बेटा तुम लोग इसको करके इसका फ़ायदा उठाओ। कैसे करना आंटी हाँ बताइए। एकदम छोटा सा प्रोसेस है इसका। अभी थोड़ा सा चढ़ा हुआ है। हाँ ठीक है। हाँ पहले हमको यहाँ पे रखना है हाथ, ठीक है, और फिर यहाँ पे हाथ रखना है और फिर यहाँ पे हाथ रखना है और हमारा कुंडलनी शक्ति है जो जागृत हो जाता है और ये एक जीवंत क्रिया है। इसको जागृत होने में टाइम नहीं लगता है, तत्क्षण हो जाता है। तत्क्षण जिसको कहते हैं ना कि हम माँ से इच्छा करते हैं और ये कुंडलनी शक्ति जागृत हो जाती है। बेटा तुम लोग करो इसको और करके ये शराब का नशा है या जुआ का नशा है या खैनी का नशा है या सिगरेट का नशा है, जो भी खराब नशा है वो सब धीरे धीरे ठीक होगा और अपना ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा दिन आएगा, बहुत ही सुधार होगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हाथ को रखेंगे, फिर यहाँ सर में रखेंगे, उसके बाद फिर सहस्त्रार में रखेंगे, फिर धीरे से हाथ को उठा लेंगे और माँ के सामने दोनों हाथों को फैला कर रखेंगे। देखिए कुछ महसूस हो रहा है? ठंडा गर्म हाथ की हथेलियों पर और सर में ठंडा लग रहा है। ठंडा लग रहा है ना? हाँ, बस यही समझ लो कि तुम्हारी कुंडलनी शक्ति जागृत हो गई है जो तुम्हारे अंदर है। इसको करके तुम अपने जीवन को सफल बनाओ, स्वर्ग बनाओ और आराम की ज़िंदगी जियो, सुखमय ज़िंदगी जियो। तुम्हारे बच्चे अच्छे से पढ़े लिखेंगे, अच्छे से अपना पढ़ाई को पूरा करेंगे, आगे अपना सफल जीवन जिएंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। अच्छे से जॉब हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, सब कुछ इससे संभव है। दुनिया का कोई भी ऐसा कार्य है जो असंभव माँ के द्वारा नहीं है, सब कुछ संभव होता है। इसको करके सिर्फ करना है दोनों समय, शाम और सुबह, 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम। बहुत धन्यवाद आंटी, बहुत अच्छा करके देखना बाबू, छोड़ना नहीं, इसको डेली करना है। ठीक है। सहयोग का कार्य करके अमित 6 महीना भए गेलै, कुछो मने पार्टी सार्टी कुछो खाना पीना नहि भेल छै। ना बुझा ना कि आज हम आप सब छोड़ दल छी और बुतरू पढ़े लगले, बढ़िया से पढ़ रहा है, सब अच्छा से पढ़ रहा है। अचानक हाँ अचानक एक्चुअली क्या हुआ, आप भी करिए सहयोग मेडिटेशन सीखे हैं। एक हमारे दोस्त हैं, उनकी मम्मी हमको सिखाई, बहुत मन शांत लगा, इतना अच्छा लगा कि तब से हम पीने उने सब छोड़ दिए। हमारा बच्चा बुट्टी ठीक रह रहा है, पढ़ा लिख रहा है, फर्स्ट कर रहा है क्लास में। और क्या हुआ कि हमको जो पैसा उसमें चला जाता था शराब पीने में, वो अब हम नहीं जाता है और वो पैसा बचा लेते हैं, अब फैमिली को देते हैं कि तुम रखो, थोड़ा सा भविष्य बच्चा लोग का अच्छा बनेगा और उसी में हम लोग खुश हैं। सो आप भी सहयोग करिए। हम
हम आपको बताते हैं। आप क्या करिएगा, सुबह शाम घर में ध्यान करिएगा और बस माँ को एक बार प्रणाम कर लीजिए। और घर में हम तो उतना जानते नहीं हैं, हमारे जो दोस्त की मम्मी बहुत बढ़िया जानती हैं, उन्हीं के पास आपको हम ले चलेंगे कल। आज खाली आप प्रणाम कर लीजिए। बोलिए आदि शक्ति माता जी से निर्मला देवी की जय, निर्मला देवी की जय। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो ताली बजा देंगे। अब थैंक यू ऑल, थैंक यू माता जी। एक छोटी सी कोशिश थी बस कि एक इस नाट्य रूप को देने का। अब दूसरा नाटक जो 5 मिनट का है, इसको भी आप लोग आनंद लीजिए। कि विद्यार्थी जीवन कैसे बदलता है और विद्यार्थी के जीवन में कैसे उसका आशातीत परिवर्तन आता है, उसके नंबर्स में, उसके बिहेवियर में, उसके सोच में, उसके गलत आदतें कैसे छूटती हैं, उसको लेकर के एक छोटी सी कोशिश है आप सबको एक नाट्य के रूप में दिखाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रिजल्ट का दिन आ गया है इस प्रकार से। अरे रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। नीचे से देख। उसी बीच 6 महीने बाद करीब अरे उनके एक और दोस्त का यार वापस से लेट। उनका देखते हैं, उनका आया होगा। अरे यार ये तो हमेशा की तरह सही में मैं यार ये छोड़ो। देख के ना मूड खराब हो जाता है यार। ये तो ऐसे ही इंस्टाग्राम पे लाइक अरे भाई, क्या हो गया? इंस्टाग्राम पे लाइक नहीं आ रहा, कमेंट नहीं बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, और एक तरफ ये इसका टेंशन। बोलो। हेलो, क्या हुआ भाई? क्या हुआ? आज रिजल्ट निकलने वाला था ना, क्या हुआ तुम लोग का? मेरा नाम भी नहीं दिख रहा है, किधर है? अरे चलो, हम तो फर्स्ट कर गए, बहुत खुश हुआ। तुम लोग का क्या हुआ? हम लोग से मत पूछो, उससे पूछो पहले यार। अरे भाई, क्या हुआ रिजल्ट का? दिखता नहीं वहाँ पे। अरे भाई, ऐसे क्यों बोल रहे लास्ट हो? में नाम दिखता नहीं है। क्या हो गया बात आखिर? क्या हो गया? लास्ट है तो और क्यों क्या बार बार होगा? तुम लोग का लास्ट आ जाता है? क्या कारण है? रुको, खाने दो। भैया गिरिएगा। अच्छा तो ठीक थोड़ा। है, ठीक है, तुम खा लो थोड़ा। तुम लोग का रिजल्ट का क्या हुआ? एक मिनट पहले हमको अपडेट करने दो। हेलो, एक मिनट पहले हमको अपडेट करने दो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम दोनों हमेशा की तरह फिर से फेल हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ए सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर। वैसे भी पढ़ता कौन है? हाँ बोलो। तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? हम तो दिन भर पढ़ते रहते हैं, लेकिन चश्मा भी लग गया है, कुछ हो ही नहीं रहा फिर है। क्यों नहीं मार्क्स आए तुम लोग का? आखिर क्या वजह है? क्यों तुम लोग अच्छा नहीं कर पा रही हो? तुम्हारा कैसे आता है ये बताओ ना, तुम भी तो हम ही लोग के साथ हो। वही तो। हम भी पढ़ते हैं, हम भी याद करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। अरे ये लॉकेट किसका है? अरे ये लॉकेट, ये परम पूज्य श्री माता जी हैं। अच्छा समझ गए। अच्छा ये पेपर बना देती है। पेपर बना देती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें पता है? नहीं, यही बात है। पढ़ाई करने में ध्यान का एक बहुत अहम रोल होता है। जब तुम ध्यान करोगे ना, तुम्हारा पढ़ाई बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा जो दिमाग है वो शांत और एकाग्र हो जाएगा और तुम्हें पढ़ने में मन लगेगा। मैं वही ध्यान करता हूँ जिसकी वजह से मेरा पढ़ाई इतना अच्छा हो पाया है। तुम लोग भी इसे करो, तुम्हारा भी पढ़ाई अच्छा होगा, तुम देखोगे फिर तुम्हारा भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। क्या तुम इसे करना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ सहज योग के बारे में, जो ध्यान में करता हूँ उसके बारे में। देखो, ये परम पूज्य श्री माता जी है, जो मेरे लॉकेट में है ना, ये उन्हीं की तस्वीर है। इन्हीं का ध्यान जो बताया है वही ध्यान में करता हूँ, और इन्हीं के ध्यान के कारण मैं आज इतना अच्छा कर पा रहा हूँ। मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम लोग भी ये करो। देखो, सबसे पहले मैं इसे बताता हूँ ये क्या है। सहज योग एक आसान सरल सा ध्यान का एक माध्यम है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इस फिगर में, इसमें 7 चक्र और 3 नाड़ी है। 7 चक्र तो हम लोग जानते ही होंगे, एनर्जी सेंटर जो हमारे बॉडी में होते हैं, हम लोग पढ़ाई भी किए होंगे, ठीक है। तो वही ये 7 चक्र है और 3 नाड़ी, और जो हमारी रीढ़ के नीचे की त्रिकोणाकार हड्डी है जिसे कुंडलिनी शक्ति कहा गया, यही पे कुंडलिनी शक्ति होती है। तो जब यह जागृत होती है तो अपने आप मन एकाग्र हो जाता है, और तब हम याद करते हैं कुछ तो बहुत एक बात आसानी से। हाँ, पूछो। हमको लग रहा है कि मतलब सुबह में बिना खाए सुबह 4 बजे उठ के नहा धोआ के ठंडे पानी से
तब जाके ध्यान नहीं करना नहीं है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तुम एकदम आराम से बैठ जाओ, जब भी तुमको समय मिले आराम से बैठ जाओ और ध्यान करो। इसमें कोई कंडीशनिंग नहीं है कि तुम नहा के बैठो, अच्छे से बिना खाए बैठो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोलो, जरूर बोलो। इसे करने में पैसे कितने लगेंगे? इसे, यही तो एक खास बात है इस ध्यान की कि इसे करने में एक भी पैसा खर्च नहीं होता है। तुम आसानी से और सहज रूप से इसे कर सकते हो। मतलब क्या ये एकदम फ्री है? एकदम एकदम, ये पूर्णतः निशुल्क है। हम लोग देख ही रहे, प्रवेश बिना मूल्य, एकदम पूर्णतः निशुल्क है। वाह, फिर तो हम लोग अवश्य करेंगे। हाँ हाँ जरूर जरूर, मैं तुम्हें इसकी कुछ विधि बता रहा हूँ, तुम उसे मेरे साथ दोहराओ, ठीक है। सबसे पहले अपने हाथों को अपने बाएं हृदय पे रखो, फिर अपने ललाट पे इसे रखो, और फिर अपने सर के तालु भाग पे रखो। अब 1 इंच ऊपर करके महसूस करो, क्या तुम्हें कुछ अनुभव हो रहा है? अच्छा ठीक है, अब अपने दोनों हाथों को गोद में रख लो और 2 मिनट के लिए इसी अवस्था में बैठ जाओ, एकदम शांत होकर। बैठ जाओ। अब कैसा लग रहा है तुम्हें ध्यान करके? मजा आया। मजा आया ना? तुम्हें कैसा लगा? मैं तो अपने फोन को भूल ही गई थी, बहुत शांत लग रहा है। अच्छा चलो, तुम्हें तो सारे विचार एकदम निर्विचारिता में चले गए। यही एक फायदा है सहज योग का, क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना तो हमारे विचार बहुत आते हैं, और जब विचार शांत हो जाएंगे तो हमें पढ़ाई में मन लगेगा, और जो हम एक बार याद करने का कोशिश करेंगे एक बार में याद होगा। ठीक है, तो तुम लोग इसे घर पर कंटिन्यू करो सुबह और शाम, ठीक है। अब क्या होता है कि 6 मंथ के बाद फिर से हाफ ईयरली एग्जाम के बाद फाइनल एग्जाम होता है, एनुअल एग्जाम होता है। एनुअल एग्जाम के बाद उन सब का क्या स्थिति होता है? जो एक सहयोगी थे उनका परफॉर्मेंस टॉप लेवल पे था, और अब जो जिनका परफॉर्मेंस, जो सहयोगी नहीं थे, जो मेडिटेशन नहीं करते थे, तो उनकी गलत आदतें थी, है ना। देख रहे होंगे आप लोग कि किसी तरह का कोई सेवन कर रहे हैं, किसी तो कोई किन्हीं को ऑडियो वीडियो बनाने में मस्त है, कोई सोशल मीडिया में। तो उसका देखते हैं आगे क्या होता है। 6 महीने के बाद फिर से रिजल्ट आता है फाइनल एग्जाम। चलिए सेकंड सीन। हाँ वो रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट आ गया, रिजल्ट लास्ट लास्ट लास्ट। नीचे से देखो, नीचे से। फेल हो गए। नाम ही नहीं है यार, ये ध्यान क्या है यार, नाम ही नहीं आया, हम लोग का फेल हो गए यार। घर में क्या बताएंगे, एक तो फोन भी नहीं छोड़ दिया मैंने। अरे तुम लोग का तो नाम यहाँ है, इसे देखो। मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। अरे हम सबका है, ये देखो। तुम्हारा सेकंड। सेकंड थर्ड। अरे ये तो लाइफ में पहली बार हुआ है मेरे साथ। चमत्कार। तो देखा सहज योग का कमाल। हाँ, तो इस तरह से थैंक यू ऑल, और इस तरह से सबका परफॉर्मेंस सुधर जाता है, उनकी गलत आदतें छूट जाती हैं, है ना। तो एक बार बोलिए आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की। अच्छा लगा तो इन बच्चों को आशीर्वाद दे देंगे। थैंक यू, तालियों के द्वारा। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। अभी संक्षिप्त में 2 मिनट के लिए जितने भाई बहन नए आए हैं उनके लिए थोड़ा सा जानकारी सहयोग का, उसके बाद हम लोग दीपोत्सव के लिए जाएंगे। हाँ, और रिलेशन तो हो गया, सबको फील किया आप सबने, सहयोग को फील किया, ठंडा गरम अच्छा लगा। तो हम लोग नेक्स्ट संडे को फिर मिलेंगे। सिर्फ अभी छोटा सा जान लीजिए, जो ऐसे आंटी तो बता ही दी सब कुछ, तो सब बता ही दी, तो थैंक यू हाँ, तो ऐसा करेंगे, आज हम लोग समय कम है, हम लोग दीपोत्सव का तैयारी में जाएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग फिर संडे को जब मिलेंगे तो पूजा है, नहीं पूजा तो बीच में है। हाँ, तो संडे को मिलेंगे तो उस दिन हम लोग कर लेंगे, और अभी प्रसाद वितरण हो जाए क्या। चलिए थैंक यू, हम लोग सबको दीपोत्सव के लिए वहाँ मिलते हैं कर्म संभव स्कूल में। आंटी का, दीदी का फोन आया था, वो रेडी कर चुके हैं सब चीज, तो हम लोग फटाफट थोड़ा सा वहाँ चलते हैं। हाँ, जय श्री माता जी। यहाँ से टोटो कर लेंगे, एक साथ सब चलेंगे। जय श्री। हाँ, जिनका जो, हाँ जो प्रसाद लेके निकलते जाइए, वहाँ पे जिनको जो साधन है तो फटाफट चल जाइए।